हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो भाई फाइनली आज आ गया एग्जाम का डे। ग्रुप 2 का अंतिम पेपर, और जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे थे उनका भी लास्ट पेपर आज फाइनली आ गया है। आज के बाद सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आज बहुत जरूरी है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना, अपने कॉन्फिडेंस को हाईएस्ट लेवल पर रखना और पॉजिटिविटी से भरपूर रहना। अंतिम पेपर है, जैसे ही नॉर्मली ऐसा होता है हम अंतिम स्टेज पर किसी भी चीज की पहुंचते हैं तो हमारा वहां पर जो है डगमगाना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। शाम के 5 बजे तक अपने आप को पूरी तरह से समेटे रखिए, उसके बाद ऐश ही ऐश है। लेकिन उससे पहले का जो समय है वो ऐश वाला नहीं है। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, 3 घंटे के अंदर अपने आप को बेस्ट प्रिपरेशन के साथ हमने बेस्ट शॉट जो है देना है। जितनी आज तक मेहनत की है उस सभी का फल हमें सिर्फ उस 3 घंटे अपनी आंसर शीट में लिखने के कारण मिलेगा। तो हमें पूरी तरह से उस 3 घंटे का बेस्ट प्रयोग करना है। जैसे ही 15 मिनट मिलेंगे, सबसे पहले हमें देख लेना कि भाई एफएम में किस किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। और सिमिलरली इको में जाकर आपने जो है प्रिलिमिनरी एक क्वेश्चन को पढ़ लेना, सो दैट उस 15 मिनट के अंदर अपने को ये वाली चीज क्लियर हो जाए कि अपन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं और कौन सा छोड़ने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है चॉइस आता है एक क्वेश्चन का, तो एफएम में कौन सा छोड़ने वाले हैं, इको में कौन सा छोड़ने वाले हैं। साथ ही साथ ये डिसाइड कर लेना कि पहले एफएम का पोर्शन करने वाले हैं या इको का पोर्शन करने वाले हैं। चाहे एफएम इको के अंदर एफएम प्रैक्टिकल और इको थियोरेटिकल पार्ट है, करने को स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन तभी जाता है टीचर के ऊपर अगर हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करें। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि एफएम वाला पोर्शन पहले करना, इको वाला पोर्शन बाद में करना। हालांकि किसी बच्चे को अगर एफएम में ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो इको का भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उस 15 मिनट के अंदर ये भी सोच लेना कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बढ़िया तरीके से आता है, वो वाला क्वेश्चन सबसे पहले आपने करना है। एग्जाम के अंदर अगर कुछ नया दिखता भी है तो ये नहीं सोचना कि यार ये कहां से आ गया। याद करने की कोशिश करना। क्लास में ऑलरेडी हमने डेफिनेटली वो चीज कर रखी होगी, तैयारी आपकी भरपूर है। मैराथन आप देख चुके हो, मैराथन के नोट्स आपके पास है। एग्जाम से पहले आपने बस मैराथन के नोट्स को फटाफट से पढ़ते जाना है, एफएम का भी और इको का भी, राइट। और वहां पर कोई भी शॉर्टकट नहीं मारना है। जहां भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे आपने प्रॉपर वर्किंग नोट एक्सेट्रा बनाकर आने हैं। और एफएम में बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको अपनी अजम्पशन लिखनी पड़ती है, तो वो वाली अजम्पशन लिखे बिना जो है अपना आंसर सॉल्व मत करना किसी भी चीज का, अगर एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब करते हैं तो उसमें एक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल होता है, वहां पर बहुत बार दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चन बढ़कर ये समझ में नहीं आता कि भाई ये D1 है मतलब डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड है, या D0 है मतलब प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड है। तो अगर क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं है तो आपने अपनी अजम्पशन क्लियरली लिखनी है और उसके बाद ही अपना आंसर सॉल्व करना। अगर अजम्पशन लिखी तो हो सकता है टीचर आपका आंसर जो है गलत कर दे। बाकी कुछ स्पेशल ऐसा नहीं बताना चाहूंगा, तैयारी आपकी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा भाई ऑल द वेरी बेस्ट, और चक दो फट्टे। आज समय आ गया कि हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ भाई हम भी इस एग्जाम में बहुत जबरदस्त मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो फुल पॉजिटिविटी के साथ जाइए। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। बाय बाय।